वेलकम बैक। आज हमारा यूनिट 6 को हम और एक यूनिट मतलब उसके सब टॉपिक को पढ़ेंगे जो है कोरिलेशन, द फाउंडेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। तो फर्स्ट हमें इन दोनों टॉपिक को थोड़ा सा जानना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दो वर्ड्स बोल सकते हैं या फिर टॉपिक। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स मतलब क्या है और रिलेशनशिप क्या है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो फर्स्ट, कोरिलेशन टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली एंड इन विच डायरेक्शन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आइसक्रीम सेल्स इंक्रीजेस। मतलब अगर एक वेरिएबल टेम्परेचर के लिए वह जितना हॉट वेदर हो रहा है तो आइसक्रीम का सेल्स भी बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो आइसक्रीम का सेल्स घट रहा है। तो ये जो एक रिलेशन है आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन ये एक बता रहा है। इसी तरह के साथ कोरिलेशन है। हम ईच एंड एवरी कोरिलेशन के एग्जाम्पल को देखेंगे एंड समझेंगे विद प्लॉटिंग। अब नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन गोज वन स्टेप फर्दर। कोरिलेशन पहले जानना है, उसके बाद हम रिग्रेशन को कंसिडर करेंगे। इट बिल्ड्स a mathematical model to predict the value of one variable based on another. अब एग्जाम्पल क्या है? predicting tomorrow's ice cream sales based on the temperature forecast. मतलब नेक्स्ट फ्यूचर कमिंग डेज में कैसा सेल्स हो सकता है वो पहले से प्रेडिक्शन के थ्रू जानना। अब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या है? यूजिंग पास्ट डेटा टू फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स। मतलब मॉडल को सपोज 10 साल के डेटा से ट्रेन करवाया गया। अब वो ट्रेनिंग पाने के बाद कमिंग सपोज जैसे दिखाता है ना कि वेदर कमिंग नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज, तो ये क्या, ये फ्यूचर आउटकम है। तो ये जो फोरकास्टिंग है वो डिपेंड करता है मॉडल के ट्रेनिंग के ऊपर। अब आपके पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड में थ्योरी पार्ट है और हम कंसिडर करेंगे स्टेबल को, दोनों को आसपास, राइट। अब देखिए इन रिग्रेशन वी ट्रेन अ मॉडल यूजिंग हिस्टोरिकल लेवल डेटा। सिंपल। अब हम वेरिएबल्स जो बोल रहे थे जैसे इनपुट एक्स हमारा वेरिएबल हुआ, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो है टेम्परेचर, और आउटपुट वाई हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो सेल्स। अब यहाँ पर हमने एमएल में ये बात सीखी थी कि एक्स जो ये वेरिएबल है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई है डिपेंडेंट। मतलब 25 अगर टेम्परेचर है तो उसका एक आइसक्रीम सेल्स वैल्यू है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आइसक्रीम का सेल्स कितना बढ़ेगा, ना कि आइसक्रीम का सेल्स बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उल्टा नहीं है। तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ऑफ आइसक्रीम सेल्स, मगर आइसक्रीम सेल्स डिपेंड करता है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने के ऊपर। वंस द मॉडल लर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, जो 10 साल के डेटा से मॉडल को सीख लिया उसके पैटर्न को, इट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वाई वैल्यूज व्हेन न्यू एक्स वैल्यूज कम इन, राइट। अब ये समझ आ गया। अब पहले कोरिलेशन को हम समझते हैं। व्हाट इज कोरिलेशन? अब कोरिलेशन को हम इस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्ट्रेंथ और एक डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब स्ट्रेंथ मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप? एक्स एंड वाई वेरिएबल का। और डायरेक्शन मतलब व्हाट डायरेक्शन इज इट। अब डायरेक्शन को देखते हैं थोड़ी देर में। अब स्ट्रॉन्ग कितना है, ये 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या फिर वीक रिलेशन। आपके किताब में थोड़ा सा डिफरेंट इसका टर्मिनोलॉजी हो सकता है। अब व्हाट डायरेक्शन क्या होता है? फर्स्ट है पॉजिटिव, बोथ इंक्रीज टुगेदर। मतलब एक्स भी अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव, एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज होता है। थोड़ी देर में एग्जांपल से हम समझेंगे। और ज़ीरो मतलब एक्स एंड वाई के अंदर कोई भी तालमेल नहीं है,
दोनों ही एकदम टोटली डिफरेंट है। अब हम सातों कोरिलेशन को हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर एक प्लॉटिंग है, देखिए, टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम सेल्स। तो इसको वन बाय वन हम समझते हैं। यहाँ जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आइसक्रीम सेल्स राइज शार्पली, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे टेम्परेचर ये पार्ट है, ये अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो आइसक्रीम जो सेल्स है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर राइज होना और इन दोनों में क्या कोरिलेशन है। एक अगर आगे की तरफ चल रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब ये इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। पॉइंट्स क्लोजली फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है। ऑलमोस्ट नो रैंडम वेरिएशन, वेरी टाइट पैटर्न, कोरिलेशन इज क्लोज टू +1, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे पास कोरिलेशन का मेजरमेंट बेसिकली किस तरह से होता है, मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर +1 है तो इस तरफ क्या है, 0 है, और इस तरफ -1 है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, 0 के बाद +1 तक जो जा रहा है वो पॉजिटिव की तरफ है, 0 न्यूट्रल हो गया, और इस तरफ जो जा रहा है वो सारे नेगेटिव की तरफ। तो इस हिसाब से हमें इसे देखना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिकेट्स टेम्परेचर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ आइसक्रीम सेल्स, मतलब टेम्परेचर से हम प्रेडिक्शन पा सकते हैं कि आइसक्रीम का सेल्स के लिए। अब सेकंड कोरिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर एक प्लॉटिंग देखते हैं, वर्किंग आवर्स वर्सेस प्रोडक्टिविटी। अब देखिए एक्स एक्सिस में पता चल गया, एक्स एक्सिस कौन सा है, यहाँ पर वर्किंग आवर्स, राइट। ये वर्किंग आवर्स का है और ये प्रोडक्टिविटी का है। तो इसको आप जस्ट देखिए, वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी टेंड्स टू इंक्रीज विथ मोर वर्किंग आवर्स। तो जैसे वर्किंग आवर बढ़ रहे हैं तो हिसाब से थोड़ा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट द पॉइंट्स आर नॉट परफेक्टली अलाइंड, सम वेरिएशन इज प्रेजेंट, एकदम स्ट्रेट नहीं है। रिलेशनशिप इज क्लियर बट नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करना है कि मैंने यहाँ पे जस्ट समझने के लिए यहाँ पे सारे प्लॉट्स बनाए हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, डेटा सेट जितना बड़ा होगा उसका एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में बड़ा डेटा सेट है तो प्रेडिक्शन भी उसी तरह से डिफर कर जाता है, ओके। कोरिलेशन इज अराउंड +0.5 टू +0.7, जिसे मॉडरेट बोल सकते हैं, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मोर वर्किंग आवर्स often lead to higher productivity but efficiency varies between individual। मतलब आवर्स वर्किंग के बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी स्कोर भी बढ़ रहा है, मगर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है तो वो कम आवर में भी उसका जो वर्किंग का प्रोडक्टिविटी है वो हमें ज़्यादा दिख सकता है, या फिर कम स्किल है तो ज़्यादा घंटा काम करने के बाद भी उतनी प्रोडक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी, राइट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वेरी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे मैंने रखा स्टडी आवर्स और मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे एज स्टडी आवर्स इंक्रीज मार्क्स जनरली इंक्रीज, हम ज़्यादा घंटा पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और मॉडरेट भी नहीं, वीक है। क्यों वीक बोला जा रहा है, बट रिलेशनशिप इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉइंट्स आर लूजली स्कैटर्ड अराउंड एन अपवर्ड ट्रेंड। पॉजिटिव बता रहा है क्योंकि अपवर्ड की तरह है ये, मगर यहाँ पर कुछ बिखरे हुए हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर कोरिलेशन इज स्लाइटली अबव 0, वीक बट पॉजिटिव, वीक है मगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ जा रहा है। It indicates more study, better marks, but many other factors affect performance। अगर ज़्यादा घंटा
बच्चा कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है मगर वो बहुत जल्दी याद रख सकता है या फिर से बहुत स्किलफुल है उस टॉपिक में, तो वो कम टाइम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट है जो काफ़ी आवर्स तक पढ़ रहा है मगर उस हिसाब से मार्क्स कम नहीं आ रहा है, मगर उसके स्टडी आवर के हिसाब से जो मार्क्स और एक स्टूडेंट जो उससे थोड़ा कम स्टडी आवर्स उसने पढ़ा है उससे के तुलनामूलक उसके आसपास का उसको नंबर मिल रहा है। तो पूरी स्टडी आवर्स के ऊपर मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इसलिए ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग वाला, यहाँ पे क्या है, कारएज वर्सेस रीसेल वैल्यू। अब इसको हम 1 by 1 देखते हैं। एज अ कार बिकम्स ओल्डर इट्स रीसेल वैल्यू डिक्रीजेज शार्पली। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर 2 है मतलब 2 साल कार खरीदा है तो उसका देखिए यहाँ पर 45 ये नंबर बता रहा है, और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 1 पकड़ते तो यहाँ पर 50 वाला स्लॉट में है। तो क्या हुआ, जब 2 साल थोड़ा सा पुराना हुआ तो y का यहाँ पर देखिए डाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर y जो कार का एज बढ़ रहा है तो उसका रीसेल वैल्यू घट रहा है। यहाँ पर देखिए और भी कार का एज बढ़ रहा है तो यहाँ पर और भी रीसेल वैल्यू घट रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसे 10 साल पुराना हो गया तो उसका वैल्यू एकदम कम आ गया, राइट, 20 वाले इस स्लॉट में आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ऑफ नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर हम ठीक पिछले जो स्लाइड्स में देखे इससे पूरी डिफरेंट है, उल्टी की तरफ आ रहा है। पॉइंट्स फॉलो अ क्लीन डाउनवर्ड लाइन, एकदम डाउन की तरफ आ रहा है विथ लिटिल रैंडमनेस, इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशनशिप। कोरिलेशन इज क्लोज टू -1। अब हम जानते हैं -1 क्या है, तो यहाँ पे सजेस्ट क्या करेगा, कार एज इज एन एक्सीलेंट प्रेडिक्टर ऑफ इट्स रीसेल वैल्यू। अब मॉडरेट में कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक्सरसाइज आवर्स एक्स एक्सिस में है पर वीक और वाई एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस लेवल। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बीच में जैसे एक्सरसाइज आवर बढ़ रहा है, राइट, और यहाँ पर क्या है, रुकिए, एक्सरसाइज आवर बढ़ रहा है और स्ट्रेस लेवल घट रहा है। मगर इस पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज आवर्स इस यहाँ बढ़ा हुआ है मगर फिर भी यहाँ पर स्ट्रेस थोड़ा सा कंपेरेटिव, अगर ये 7 एक्सरसाइज आवर लेके मान के चलते हैं तो जिसने 7 आवर्स एक्सरसाइज किया पर वीक यहाँ पर दिखा रहा है, उससे 8 आवर्स, हम इसको आवर्स में ले रहे हैं अगर, तो उस हिसाब से देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते पूरी, तो इसीलिए यहाँ पे मॉडरेट बोला जा रहा है। मोर एक्सरसाइज जनरली अधिकतर लीड्स टू लोअर स्ट्रेस लेवल, क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए नेगेटिव है। सम रैंडम अप डाउन्स जो हम बीच में देख रहे हैं, कोरिलेशन अराउंड -0.5 इसलिए मॉडरेट बोल रहा है। एंड एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस बट नॉट द ओनली फैक्टर। एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है मगर ये अकेला एक फैक्टर नहीं है जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सके, और भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब वीक नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे स्क्रीन टाइम, मतलब आप जब फ़ोन देख रहे हैं या फिर टैब देख रहे हैं या फिर लैपटॉप देख रहे हैं वर्सेस स्लीप क्वालिटी। तो अगर इसको हम मान के चले एग्जाम्पल, हाई स्क्रीन टाइम स्लाइटली रिड्यूसेस स्लीप क्वालिटी, ट्रेंड इज डाउनवर्ड बट वेरी जेंटल, ये भी थोड़ा सा बिखरा हुआ है। मेनी पॉइंट्स गो अगेंस्ट द ट्रेंड, स्लीप दैट इज स्लीप क्वालिटी इंक्रीजेज एट सम पॉइंट्स। तो अप डाउन, अब आपको इतने देर तक थोड़ा सा इसका आइडिया हो चुका है
देखिए यहाँ पर जैसे 1 है, 1 घंटा आपने देखा स्क्रीन टाइम दिया, तो उधर उस हिसाब से देखिए स्ट्रेस लेवल 89 है। 2 घंटे में स्ट्रेस लेवल मतलब स्लीप टाइम और भी बड़ा है, मगर कोई 3 घंटा देखा है उस हिसाब से यहाँ पर देखिए स्लीप टाइम। तो ये जो बहुत जो वेरिएशन हो रहा है तो बता रहा है कि इसमें जो कोरिलेशन पार्ट है ये बहुत एक मजबूत कोरिलेशन नहीं है, राइट। अब कोरिलेशन इज अराउंड -0.2. It indicates more screen time might reduce sleep quality, but the effect is not very strong. क्योंकि ये छोटा डेटा सेट है इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है, मगर एक आइडिया मिल रहा है। अब लास्ट है 7th जीरो कोरिलेशन। यहाँ पर अगर जूते का साइज, शू साइज वर्सेस अगर एग्ज़ाम का मार्क्स, इन दोनों को रिलेट करना चाहे तो शू साइज के ऊपर कैसे भी करके एग्ज़ाम का मार्क्स रिलेट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पूरा जो स्कैटर है ये सारे पॉइंट्स, राइट। तो नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन शू साइज एंड एग्जाम मार्क्स, कोई मतलब ही नहीं बनता है। पॉइंट्स आर रैंडमली स्कैटर्ड विदाउट एनी पैटर्न। अब कोरिलेशन इज अराउंड 0। अब तक हमने देखा पॉजिटिव +1 कोरिलेशन, नेगेटिव -1 में। नोइंग वन वेरिएबल टेल्स अस नथिंग अबाउट द अदर। अगर हमको जूते का साइज पता चल गया, इससे हमको एग्जाम का मार्क्स पता नहीं चलेगा। Not all pairs of variables are related. Fine. अब ये रिलेशन हम क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका भी एक आंसर है। अब कोरिलेशन वैल्यू जो देखा हमने उसको पहले हम इसके रेंज को समझते हैं। It tells how strongly two variables move together. अब ये बहुत ही क्लियर है। अब +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ इंक्रीजेस टुगेदर। x एंड y दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। 0 मतलब नो कोरिलेशन, जो शू साइज में हमने देखा। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, वन इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन आर एक्सट्रीमली रेयर। मोस्ट रियल डेटा शोज वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बट नॉट परफेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन जो है हमारे पास, वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, यहाँ हम R से हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने जस्ट पढ़ा उसको मैंने थोड़ा जैसे 0.02, 0.3, नॉट 0, राइट। इसके रेंज को हम बता रहे हैं। मॉडरेट 0.3 to 0.7 और स्ट्रॉन्ग 0.7 to 1, नॉट परफेक्टली 1। उसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन R जहाँ पर <0 होगा, या फिर हम इसको और भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में इस तरह से देख सकते हैं। सिंपल। अब वाई डू वी स्टडी कोरिलेशन बिफोर रिग्रेशन? हम कोरिलेशन को जानना क्यों ज़रूरी है बिफोर रिग्रेशन मॉडल में जाने से पहले? कोरिलेशन टेल्स अस इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। इफ R इज नियर टू 0, रिग्रेशन विल नॉट वर्क। अगर रिग्रेशन काम नहीं करेगा तो ऐसे वाले कोरिलेशन को देखने के बाद हमें यहाँ पर ये मॉडल बिठाना ही नहीं चाहिए। कोरिलेशन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन है तो बेटर प्रेडिक्शन फ्रॉम रिग्रेशन, हम बेटर प्रेडिक्शन के लिए ही तो मॉडल बनाते हैं। अगर 0 हुआ तो वैसा मॉडल बन के फ़ायदा नहीं है। अगर दिख रहा है कि अच्छा कोरिलेशन बन रहा है तो वहाँ हम रिग्रेशन मॉडल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोरिलेशन हेल्प्स अस डिसाइड वेदर रिग्रेशन इज़ मीनिंगफुल। एकदम सही है। अगर मीनिंगफुल होगा तो वैसे कोरिलेशन वाला डेटा सेट हम लेंगे फॉर प्रेडिक्शन करवाने के लिए मॉडल से। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, इट ओनली शोज एसोसिएशन, नॉट कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम मान के चलते जैसे टेम्परेचर एंड आइसक्रीम। टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम सेल्स बढ़ता है। इधर ऐसे भी बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्राउनिंग, जैसे स्विमिंग करने गया तो ड्राउनिंग वाला इफेक्ट बढ़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कारण है डूबने का, क्योंकि टेम्परेचर के कारण लोग स्विमिंग करने ज़्यादा जाते हैं और स्विमिंग कारण है डूबने का, नॉट टेम्परेचर। तो इसी को कॉजेशन बोलते हैं।
यहाँ पे एसोसिएशन बोल रहा है, मगर इसके साथ ये घटना हमको देखने को मिलता है, मगर नॉट कॉज एंड इफेक्ट, राइट। एंड कोरिलेशन इज द फाउंडेशन, रिग्रेशन इज द नेक्स्ट स्टेप where we build a model using this relationship. कोरिलेशन पहले जानना ज़रूरी है, अब तक हमें पता चल गया। सही कोरिलेशन होगा तभी हम रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करेंगे, तभी हमको कोई इफेक्ट मिलेगा, हमारे लिए फ़ायदा होगा, या फिर कोरिलेशन से हम जान जाएंगे कि रिग्रेशन मॉडल को अप्लाई करना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल में हम रिग्रेशन को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलती हूँ और एक नए शेयरिंग के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और सही लगे वीडियो तो लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।